आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोटा, जयपुर और जोधपुर संभाग के भाजपा जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों समेत कार्यकर्ताओं के साथ संगठन से संबंधित विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं की निष्ठा ही संगठन की शक्ति है। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। संगठन के कार्यों को धरातल पर पहुंचाने में हर कार्यकर्ता की अहम भूमिका है। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचा रही हैं। कार्यकर्ता जनता और सरकार के बीच बने, जो कड़ी बने और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमारे 2 साल कांग्रेस के 5 साल पर भारी है। सरकार की उपलब्धियों से कांग्रेस को करारा जवाब कार्यकर्ता जो है वो दे और अपने दायित्वों के निर्वहन में सक्रिय भूमिका निभाए। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो संगठन या फिर सरकार ने जो काम किए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार की है, उनको गांव-गांव तक कार्यकर्ता पहुंचाए, यानी सरकार और जनता के बीच कड़ी जो है वो कार्यकर्ता बने। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? और दरअसल अनिल, सत्ता में आने का किसी भी पार्टी का जरिया संगठन होता है और संगठन किसी कार्यकर्ता के दम पर ही चल सकता है। और बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता के सामने पेश करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी यही बात कही। और आप ये देखिए कि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं नेताओं का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री आवास पर संगठन की इस तरह से संभागवार और मंडल स्तर के पदाधिकारियों को बुला करके बैठक ली जा रही है। और वो बैठक जिसमें पदाधिकारियों से संवाद हो रहा है, उनसे उनका पक्ष जाना जा रहा है। साथ में ये भी उनको कहा जा रहा है कि आप सरकार का पक्ष कैसे जनता तक पहुंचाएं। जो 2 बजट के बड़े काम हैं, राम जल सेतु का जो काम है उसके बारे में बताया जा रहा है। साथ में जो यमुना जल का योजना है उसके बारे में बताया जा रहा है। और अलग अलग विभागवार, क्षेत्रवार योजनाएं कैसे लोगों के मन में उतरेंगी उसके बारे में ब्यौरा दिया जा रहा है। संगठन और सत्ता का ये तालमेल है। और आने वाले समय में आप ये मानिए, स्थानीय निकाय और पंचायती राज दोनों की तैयारी तो है ही, साथ में ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी संगठन के कार्यकर्ता को मोटिवेट करके हो रही है। इससे पहले भी हमने देखा, आपको ध्यान होगा, पिछले साल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसी तरह अलग अलग संभागवार पार्टी के पदाधिकारियों की, नेताओं की बैठक ली थी। उसमें जरूरत हुई थी, संवाद में ज़रूरत समझी गई थी कि आखिर क्षेत्र में क्या ज़रूरत है वो आप सरकार को बताएं, जिससे उसको बजट में शामिल किया जा सके। और अभी भी ऐसा ही दिख रहा है। उन योजनाओं को अधिकांश को बजट में शामिल किया गया। हालांकि किसी भी सरकार को 5 साल का कार्यकाल मिलता है तो सरकार लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रही है। जो बीजेपी का संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के ऊपर भी ये बताया जा रहा है कि कितनी घोषणाएं पूरी हो गई, कितनी घोषणाओं को बजट में शामिल कर लिया। आने वाले समय में संगठन के इसी कार्यकर्ता के दम पर बीजेपी पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनावों में जाएंगे। बिल्कुल, निकाय और पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर आगे जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में सीएम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के 5 साल एक तरफ और भाजपा सरकार के 2 साल। आप बने रहिए। शशि मोहन, मैं आपके पास लौटूंगा। आगे बढ़ते हैं। जेल और वेल, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जब जब इनका जिक्र आता है सियासी पारा गर्मा जाता है। राजस्थान में जेल और बेल को लेकर सियासत हाई लेवल पर पहुंच गई है। खासकर सीएम के बयान ने विपक्ष की नींद उड़ाकर रख दी है। गंग नहर का शताब्दी वर्ष कार्यक्रम सिर्फ गंग नहर के विकास तक सीमित न रहकर सियासी बयानबाजी का अखाड़ा बन गया है। यहाँ से निकली सियासी बात ने प्रदेश की राजनीति का पारा गरमा दिया है। जी हाँ, गंग नहर के 100 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर सियासी हमला बोला। उन्होंने साफ कर दिया कि भले ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री जेल से जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन अभी कई पूर्व मंत्री जेल जाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, आप देख रहे हैं। एक मंत्री जेल से छूट के आ रहा है और कुछ तैयारी भी कर रहे हैं जाने की। ये कांग्रेस का हाल है। एक छूट करके आ रहा है, कुछ तैयारी कर रहे हैं अंदर जाने की। अरे भैया, ये भी होड़ लग रही है क्या? आपको ये भी कहना चाहता हूं, एक जिले से बाहर आए तो कोई अंदर जाने की तैयारी कर रहा है। आगे
आगे और मैं आपको कहना चाहता हूं, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। सीएम का इतना कहना भर था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को मिर्ची लग गई। पीसीसी चीफ डोटासरा ने इस पर पलटवार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि जेल भेजो, कौन मना कर रहा है, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ कि कब भेजेंगे। भेजो ना, तो कौन मना कर रहा है। आप तो पूर्व मुख्यमंत्री को भी भेज रहे थे और मैं भी मंत्री रहा हूँ, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ भैया कि कब भेजेंगे, कब मगरमच्छ पकड़ेंगे। ये बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, लोगों को भ्रमित करके वोट लेते हैं। 2 साल में तो इनसे मच्छर ही पकड़ा नहीं गया, अब जेल जाएंगे, फलाना जाएंगे, पूछड़ा जाएंगे, कुछ ही नहीं जाएंगे, ये खुद ही जाएंगे, आप देखना। यानी कि सीएम की सुलगाई गई छोटी सी चिंगारी से कांग्रेस के भीतर का ज्वार भाटा फूट पड़ा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा नेता जेल जाने वाला है, क्योंकि जेल हो या बेल, दोनों पर सियासत गरमाना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो राजस्थान की सियासत में ये मुख्यमंत्री का बयान कितना अहम है, हमारे सहयोगी शशि हमारे साथ लगातार बने, उनसे जान लेते हैं। शशि, ये जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि जेल और बेल, यानी जो आने वाले वक्त में कांग्रेस के कई बड़े नेता जेल जाएंगे, इससे अब सियासत गर्मा गई। हालांकि डोटासरा जो है उन्होंने पलटवार भी किया कि हम तैयार हैं, लेकिन इस बयान के मायने क्या हैं? देखिए, राजनीति में एक नया सिलसिला चला है जेल और बेल का। आपको ध्यान होगा 7 जुलाई 2018 का वो दिन जब अमरूदों के बाग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बैलगाड़ी बताया था। दरअसल बैलगाड़ी कहा जाता है, लेकिन वो बेल के ऊपर जो नेता चल रहे हैं उनकी गाड़ी बताया था। और ऐसा ही कुछ राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के नेताओं को लपेटते हुए कहा। उन्होंने गंगानगर में कहा कि कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री तो बेल पर बाहर आए हैं और दूसरे अंदर जेल जाने की तैयारी कर रहे। हालांकि इसमें इशारा अलग अलग नेताओं की तरफ हो सकता है, मुख्य इशारा पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की तरफ नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे जब उनसे रिएक्शन पूछा गया तो उन्होंने इस बयान को अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि आप तो पूर्व मुख्यमंत्री को भी पकड़ने वाले थे, आप तो डोटासरा को भी पकड़ने वाले थे, तैयार हैं। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि 2 साल में सरकार से मच्छर तो पकड़ा नहीं गया और मगरमच्छ की बात करते हैं। सवाल ये कि क्या सरकार ने वाकई मच्छर पकड़ा या नहीं पकड़ा। सरकार खुद कहती रही कि मगरमच्छ भी अंदर जाएंगे, अभी छोटी मछलियां गई हैं जब पेपर लीक की बात आई थी। सवाल ये कि मच्छर कौन है और मगरमच्छ कौन है, और क्या वाकई कोई मगरमच्छ है जो जा सकता है। सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि पूर्व मंत्री शांति धारीवाल से जुड़ा एक मामला जो एकल पट्टे का है वो एक बार फिर से चर्चा में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनुमति दे दी है इस मामले में जांच करने की। एसीबी में मामला आया था, पहले शांति धारीवाल पर इस तरीके के संकट के बादल आए थे कि वो जेल जा सकते हैं, लेकिन अभी की परिस्थितियों में धारीवाल के ऊपर भी संकट है। कांग्रेस को लग रहा है, बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के कुछ और दूसरे नेताओं पर भी इस तरह का संकट आ सकता है। लेकिन नेताओं में बयानों की खींचतान चल रही है। इस बीच पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा कह रहे हैं कि वो तैयार हैं कि अगर सरकार के पास तथ्य हैं, सबूत हैं, तो करे एक्शन। सरकार को किसी ने नहीं रोका है। उन्होंने कहा कि आप भेज दीजिए जिसको आपको जेल भेजना है। ठीक है, इस तरह के बयानों से कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की कोशिश दोनों ही पार्टियां करती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बालोतरा से आपको खबर बताते हैं, जहां पचपदरा रिफाइनरी को लेकर सियासी बयानबाजी जो है वो जारी है। अशोक गहलोत के बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। रिफाइनरी को लेकर सवाल पर मंत्री जोगाराम और के बिश्नोई ने निशाना साधते हुए कहा है कि गहलोत अपनी चिंता करें, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर राजनीति ना करें गहलोत। ये बयान सामने आया है। के बिश्नोई और मंत्री जोगाराम पटेल ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए थे इस रिफाइनरी को लेकर, किसका काम कब तक शुरू होगा। अशोक गहलोत जी के कार्यकाल के दौरान इस रिफाइनरी को लेकर के जो राजनीति की गई, 40,000 करोड़ का प्लस जमीन का प्लस पानी का
जो कंपनियों को बेनिफिट दिया गया उसको हमारी जब सरकार आई वसुंधरा राजे जी की सरकार उसको ठीक किया और कार्य को गति बढ़ाई। और माननीय अशोक गहलोत जी कहना चाहता हूँ कि अपनी पार्टी में भले ही धीरे धीरे किनारे हो रहो लेकिन नकारात्मक भाव छोड़े, सकारात्मक राजनीति करें। वो सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं। रिफाइनरी का काम करीब 80% पूर्ण हो गया है और शीघ्र ही आने वाले 2-4 महीनों में रिफाइनरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारेंगे और पूरे राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और हिंदुस्तान को बहुत बड़ी सौगात देंगे। अशोक गहलोत जी के कार्यकाल के दौरान इस रिफाइनरी को लेकर के जो राजनीति की गई 40,000 करोड़ का प्लस जमीन का प्लस पानी का जो कंपनियों को बेनिफिट दिया गया उसको हमारी जब सरकार आई वसुंधरा राजे जी की सरकार उसको ठीक किया और कार्य को गति बढ़ाई। और माननीय अशोक गहलोत जी कहना चाहता हूँ कि अपनी पार्टी में भले ही धीरे धीरे किनारे हो रहो लेकिन नकारात्मक भाव छोड़े, सकारात्मक राजनीति करें। वो सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं। रिफाइनरी का काम करीब 80% पूर्ण हो गया है और शीघ्र ही आने वाले 2-4 महीनों में रिफाइनरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारेंगे और पूरे राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और हिंदुस्तान को बहुत बड़ी सौगात देंगे। कि कृपया करके इतने प्रदेश के महत्वपूर्ण विषय के ऊपर राजनीतिक भाषा बोलनी नहीं चाहिए उनको। ये भी एक सुझाव उनको दिया गया है। तो मेरा भी ऐसे ही मानना है कि जो बहुत ही आने वाले समय में युवाओं का भविष्य से तो सीधा सीधा जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन देश के भी भविष्य से जुड़ा हुआ ये रिफाइनरी जैसा महत्वपूर्ण अति आधुनिक रिफाइनरी का विषय है। इसके ऊपर राजनीति करना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। चलिए आपको आगे झुंझुनू से खबर बताते हैं, जहां बीजेपी नेताओं को कोर्ट से राहत मिली है। 16 बीजेपी नेताओं को यहां मामले में बरी किया गया है। कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन का पूरा मामला था। पुलिस ने यहां पर एफआईआर कर दी थी मामले में। चले ट्रायल के बाद अब ये फैसला आया है। पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों को यहां पर राहत मिली है। देखिए, हम अपने अधिकारों के लिए और सरकार के तानाशाही के खिलाफ आंदोलनरत थे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान में इस बात को आंदोलन किया था कि सरकार की नीतियां और सरकार जो काम कर रही है वो जनता के खिलाफ है। इसलिए हम लोग इकट्ठा होकर अपनी बात को रख रहे थे। कांग्रेस की सरकार के तानाशाह सरकार ने हम पे मुकदमे दर्ज करवाए और लगातार 3-4 साल तक परेशान करने के बाद चाहती तो हमारी सरकार इस मुकदमे को विड्रा भी कर सकती थी, पर हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारी सरकार तो हम संविधान में और कानून में भरोसा रखने वाली सरकार है। इसलिए हमने इस कानून मुकदमे को